Hello everyone, please subscribe my channel and press the bell icon for all notification. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन प्लेनेट चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड इंग्लिश के लिटरेचर 9th क्लास के पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा द रोड नॉट टेकन से है। इसको लिखने वाले रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं और रॉबर्ट फ्रोस्ट ने ये लिखी है दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस के बारे में है एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। रॉबर्ट फ्रोस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। तो ये भी अपने जाने माने टाइम के बहुत अच्छे पोएट रहे हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो इन्होंने ये पोएम जनरली और बेसिकली बनाया है कि चॉइसेस के बारे में, कि हमारी लाइफ में जब दो चॉइसेस होती हैं तो फिर हमारे साथ क्या होता है, हम किस तरह की चॉइसेस करते हैं कि किस रास्ते पर जाएं या हम उसमें कुछ डिफरेंट तलाश करते हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने एक वे से लिया है, रोड के बारे में लिया है। ठीक है, आप रोड की जगह पे कुछ और चीज़ों को भी समझ सकते हैं, अपनी लाइफ में समझ सकते हैं, लेकिन इस पोएम में आपको रोड ही समझना है। कि देखिए यहाँ पर लिखा है, तो चलते हैं पहले स्ट्रेंजर की तरफ। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर्स लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्ट्रेंजर है। इसमें लिखा कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड, कि दो रास्ते हैं जो कि क्या हो जा रहे हैं, डाइवर्ट हो जा रहे हैं, बट जा रहे हैं। आपने कभी देखा होगा, आप कभी चलते चलते कहीं जाते हैं लेकिन आगे जाने के बाद सीधे रास्ते के बाद आगे दो रास्ते हो जाते हैं। तो ये है कि टू रोड डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड। येलो वुड का मतलब येलो येलो मतलब पीला, वुड मतलब लकड़ी की बात नहीं है। ये बात है कि जहाँ पतझड़ की जो चीज़ें हो जाती हैं, जैसे पतझड़ का मौसम होता है, तो पतझड़ के मौसम में क्या हो जाता है, सारे पत्ते झड़ जाते हैं और सड़कों के किनारे और रोड के किनारे जहाँ भी पेड़ होते हैं वो पत्ते झड़ जाते हैं, सूख के झड़ते हैं। तो जब पत्ते सूख के झड़ते हैं तो वो जनरली पीले हो जाते हैं। तो वही कहा गया है कि येलो वुड के पास यानी कि मतलब वो जहाँ पे पतझड़ का मौसम है या जहाँ पे पतझड़ के कारण पत्ते झड़ गए हैं, वहाँ से क्या हो रहा है, दो रोड डाइवर्ज हो रहे हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। और करेक्ट, और सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, अब दो रास्ते हैं तो क्या आप दोनों रास्तों पे जा सकते हैं? क्या नहीं जा सकते हैं। तो वही उसने भी कहा है कि और मैं दोनों रास्तों पे नहीं जा सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, और एक ट्रेवलर होने के नाते लॉन्ग आई स्टूड, बहुत देर तक मैं वहाँ पर क्या किया, खड़ा रहा। एंड लुक डाउन, और देखता रहा, क्या देखता रहा, वन एज फार एज आई कुड, कि जहाँ तक मैं मेरी निगाहें जा सकती थी, देख सकता था। क्या देख सकता था, टू वेयर, कहाँ पर, इट बेंट, ये मुड़ती है, इन द अंडरग्रोथ, कि जैसे हम क्या करते हैं कि जब दूर का देखते हैं, कहीं खड़े होकर देखते हैं तो रास्ता कहीं मुड़ता है, तो क्या लगता है कि वो अंदर नीचे की तरफ कहीं झुक के जा रहा है। रास्ता होता है ना, आगे जहाँ से मुड़ता है ऐसे लगता है कि वहाँ से वो क्या हुआ, नीचे चला गया। जैसे क्या होता है कि सनसेट होता है, तो सनसेट होता है तो हम क्या देखते हैं कि सनसेट पहाड़ों के पीछे चला जाता है। लेकिन जब आप किसी नदी के पास देखेंगे, किसी बहुत बड़े समंदर के पास देखेंगे, अगर आप वहाँ पे आपको सनसेट का अगर सीन दिख रहा हो, तो वहाँ पर फिर आपको ये दिखेगा ना, जैसे लगेगा कि सन क्या है, पानी में डूब रहा है। तो ऐसे ही है कि टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। आगे अगला स्ट्रेंजर देखते हैं। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, फिर उसने क्या किया, दूसरा रास्ता लिया। दो रास्ते थे, दो रास्तों में से उसने दूसरा रास्ता लिया। टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उसने वो इसलिए चुना कि शायद वो ज़्यादा बेटर हो। क्यों बेटर हो, बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि वह क्या था, उस पर घास थी। एंड वांटेड वियर, और क्या होता था, और क्या था, वांटेड वियर का मतलब यहाँ पर है लेस ट्रेवल। ठीक है, वांटेड देखिए, वांटेड मतलब कि चाहना, वांट मतलब चाहना होता है, ये वांटेड। वियर मतलब इस्तेमाल करना भी, यानी कि वो क्या होना चाह रहा था, वो रास्ता क्या था, वो इस्तेमाल होना चाह रहा था, कि उस पर कोई चला नहीं था, कोई गया नहीं था उस रास्ते से। तो
रॉबर्ट फ्रोस्ट कह रहे हैं कि तुम फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मुझे इसी रास्ते से जाना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए लिखा है, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम, कि यद्यपि वो क्या कर रहे थे, वो जा तो रहे थे सेकंड वाले रास्ते थे, लेकिन वो बस उनका एक इल्यूजन था कि बस कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों रास्तों से सेम लोग गए हैं। एक रास्ता तो ऐसा था जो क्या था, जिस रास्ते से बहुत सारे लोग गए थे। तो बहुत सारे लोग जब जाएंगे जिस रास्ते से, तो आपको पता है कि जिस रास्ते से लोगों का आना जाना होता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक रास्ता बन जाता है। घास अगर होती भी है तो घास वहाँ पे घास क्या हो जाती है, दब जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है कि उन्होंने देखा कि दूसरा जो रास्ता है, वो दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता दूसरे रास्ते में बहुत ज़्यादा घास है, और वो क्या है, बेटर बेटर है, वांटेड वियर है, ठीक है नहीं, कि लेस ट्रेवल्ड है, कि कम लोग उस पे गए हैं। तो जब जाहिर सी बात है इन्होंने देखा कि ये रास्ता अच्छा है, तो इस रास्ते पर चलना चाहिए। फिर उन्होंने ये कहा आगे वाली लाइन में, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बस मेरे मस्तिष्क की कल्पना है कि इस रास्ते से कम लोग गए हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों रास्तों से बराबर लोग गए होंगे। अब आगे की क्या कहानी है, जैसे देखिए लाइफ में क्या होता है ना, कि लाइफ में हम लोग कभी कुछ डिसीजंस लेते हैं किसी चीज़ से। सपोज कीजिए नाइन्थ है, नाइन्थ के बाद टेंथ है, टेंथ के बाद अब आपको साइड चूज करना होगा कि साइंस से पढ़ेंगे, आर्ट्स से पढ़ेंगे, या कॉमर्स से पढ़ेंगे, किस तरीके से, मतलब कौन सा सब्जेक्ट लेंगे। तो आप तो ये हुआ कि आपको भाई, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि सारे लोग साइंस से पढ़ रहे हैं, चलो हम आर्ट्स से पढ़ेंगे। या कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि मेरे सारे फ्रेंड आर्ट्स से पढ़ रहे हैं, चलो हम भी आर्ट्स ले लेते हैं। तो वो एक होता है ना कि सब एक तरफ से चल रहे हैं, तो सब भेड़ चाल जो होता है कि सब एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे चले जा रहे हैं, अपने दिमाग की कोई। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जिस रास्ते से कोई नहीं गया है, वो उस रास्ते को चुनना चाहते हैं। देखिए अगले स्टेंजा में है कि इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि विजिबल ज़्यादा हो अच्छा से। देखिए, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, फिर यही बात इन्होंने कहा है कि एंड हो सकता है क्या, कि दोनों रास्ते क्या हो, इक्वल ट्रेवल्ड हो, इन लीव्स पत्तों में। यहाँ की बात फिर उन्होंने दोहराई है, इन लीव्स। अब देखिए यहाँ से क्या है, इन लीव्स पत्तों में, नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन का मतलब होता है कुचला हुआ। ट्रोडन, अब कोई चीज़ जैसे पत्तों पे, हरे पत्तों को अगर आप कुचल देंगे तो क्या हो जाता है, वहाँ पे बिल्कुल वो थोड़ा डार्क कलर में आ जाता है। फिर उसके बाद सूखने के बाद, टूटने के बाद और भी बिल्कुल काले पड़ के वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, सड़ जाता है। तो इन लीव्स पत्तों में, नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक, तो अब उनको ये लग रहा है कि रास्तों पर तो पत्तों में कोई ट्रोडन नहीं है, कोई भी पत्ता कुचला नहीं गया है। ओह, आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैं पहला रास्ता है ना, उन्होंने क्या किया है, पहला रास्ता जो जो कि उन्होंने छोड़ दिया था, उस रास्ते को बोल रहे हैं कि उस रास्ते को मैं फिर किसी और दिन के लिए करता हूँ, कि कभी फिर मैं अगर दोबारा आया तो मैं क्या करूँगा, उस रास्ते से ट्रेवल करूँगा। येट नोइंग, ये जानते हुए फिर भी, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि रास्ते कैसे दूसरे रास्तों की तरफ चले जाते हैं, या हमारी जो थॉट होती हैं या हमारे जो डिसीजन होते हैं, एक के बाद आगे डिसीजन लेना पड़ जाता है। सपोज कीजिए कि मान लीजिए किसी ने आर्ट्स लिया, तो आर्ट्स लेने के बाद जो उसका डिसीजन था, तो अब आर्ट्स के बाद आगे जाएगा तो अभी और भी उसके पास फिर डिसीजन लेने की चीज़ें आएंगी। अब वो साइंस स्ट्रीम का डिसीजन थोड़ी ना ले सकता है पीछे का आकर। तो यही वहाँ यहाँ पर है कि एक रास्ता जैसे दूसरे रास्ते की तरफ कैसे लेके जाता है। सपोज कीजिए कि मान लीजिए आपको कहीं जाना है, तो आप सीधे-सीधे ऐसे रास्ते से जा रहे हैं, आगे जाने के बाद 2 रास्ते और, तो ये एक आपका डिसीजन था कि आप इस रास्ते से जाएँ। फिर आगे जाने के बाद फिर आपके पास 2 डिसीजन है। फिर पता चले कि आप शायद इस रास्ते से जाएँ, फिर आगे चल के आपको फिर 2 रास्ते मिले। तो आप, यही कहा है इन्होंने कि वे लीड्स ऑन टू वे, का मतलब होता है कि एक डिसीजन दूसरे डिसीजन के पास कैसे लेके जाता है, या एक डिसीजन से हम कैसे दूसरे डिसीजन के पास पहुँचते हैं। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और इन्हें भी क्या है, उन्हें ये संदेह है, क्या संदेह है, कि वो शायद कभी दोबारा लौट के ना आए। अब भाई जो आगे निकलने वाला है, आगे जा रहा है, उसके पास डिसीजन पे डिसीजन लेते चला जा रहा है, तो क्या वो फिर लौट के आएगा क्या, वो उसको डाउट हो रहा है कि हाँ मैं शायद फिर आ पाऊँ या ना आ पाऊँ। इन्होंने नहीं आने का ही डिसीजन किया है, नहीं आने का ही डाउट किया है, कि आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, कि शायद मैं कभी यहाँ पे क्या हूँ, लौट ना पाऊँ। देखिए पोएट्री थोड़ा सा होता है ना, कि पोएट्री को थोड़ा सा स्टोरी अपने दिमाग में लेके और चीज़ों को समझना होता है। इसमें ना कुछ वर्ड्स ना
इस जनरल सेंटेंस की तरह नहीं लिखे होते हैं। जैसे लिटरेचर में क्या होता है कि हमारे सेंटेंस बिल्कुल क्लियर फॉर्म में लिखे होते हैं और उसको हम पढ़ के मीनिंग निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आगे का पीछे ऐसे करके एडजस्ट किया जाता है। क्यों? ताकि राइमिंग वर्ड्स जो हो वो मेंटेन हो। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, LAY है, यहाँ पे DAY है, ठीक है, यहाँ पे WAY है। तो देखिए ये क्या है, ये तीनों राइमिंग वर्ड है। यहाँ पे देखिए ये ब्लैक, यहाँ पे भी ब्लैक आया, तो ये राइमिंग वर्ड। इसमें भी देखेंगे हर पैसेज में पे आपको ऐसा मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, FAIR फेयर है, यहाँ पे WER वेयर है, यहाँ पे क्लेम है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे देखिए अंडर ग्रोथ है, यहाँ पे बोथ है, यहाँ पे वुड है, यहाँ स्टूड है, यहाँ कुड है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये राइमिंग वर्ड इस तरीके से सेट किया जाता है। फिर अगला स्टेंजा है हमारा, उसको देख लीजिए। देखिए अगला स्टेंजा है कि आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई। साई का मतलब होता है आहें भरना, जैसे या इसको हैप्पीनेस और सैडनेस दोनों के मतलब की नज़र से देख सकते हैं। जैसे इंसान क्या होता है कि आहें भरते हुए कोई बात नहीं कहता है। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, कि मतलब काफ़ी समय के बाद, इन फ्यूचर के बाद। अब इतना तो उन्होंने क्या किया, ये डिसीजन ले लिया, वो दूसरा रास्ता सेलेक्ट करके वो जाने लगे। अब जाने के बाद वो क्या बता रहे हैं कि अगर मैं क्या करूँगा बहुत समय के बाद फ्यूचर में क्या करूँगा, इन सब का जो रिजल्ट होगा, इन सब का जो रिजल्ट होगा, ये जो हमने सेलेक्ट किया, दूसरा रास्ता सेलेक्ट किया, उसके दूसरी चॉइस हमारी जो थी दूसरे वे को सेलेक्ट करने की, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा रिजल्ट होगा उस पर क्या करेंगे, उस पर क्या होगा, उस पर इनका जो भी रिजल्ट मिलेगा, इनको जो भी एक्सपीरियंस होगा, वो क्या करेंगे, आई शैल बी टेलिंग, वो क्या करेंगे, वो फ्यूचर में बताएंगे विथ ए साई। ठीक है, साई मतलब आह भरते हुए बताएंगे। फिर टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, कि दो रोड्स जो क्या हुए डिवाइडेड हो गए इन ए वुड, मतलब जंगल की तरफ जाते हुए, या मतलब ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड का मतलब होगा कि दो रास्ते जंगल की तरफ जाके क्या हो जाते हैं, वो डिवाइड हो जाते हैं, बट जाते हैं। एंड आई, और मैं, आई टुक द वन, मैंने क्या किया था, वन लिया था जो कि लेस ट्रेवल्ड था, जो रास्ता कम चला गया था, यानी जिस पे कम लोग गए थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी की वजह से क्या हुआ, ये सारे डिफरेंसेस हैं। अब बताइए अगर वो भी पहले रास्ते से चले गए होते हैं तो बाकी लोगों में और उनमें क्या फ़र्क होता? कोई फ़र्क नहीं होता। जो चीज़ें वो उनसे पहले जाने वाले लोग उस रास्ते से फ़ेस करते हैं, वही चीज़ वो भी फ़ेस करते हैं। लेकिन जब ये दूसरे रास्ते से गए हैं, तो ये अपने दूसरे रास्ते का एक्सपीरियंस बताएँगे। ठीक है? अब जैसे कोई ऐसी चीज़ ले लीजिए जो आप भी कर रहे हो और 10-20 लोगों ने और कर रखा हो, तो आप जब अपनी बात बताएँगे कि अरे मैंने अपने टाइम में ऐसा किया था, तो लोग कहेंगे अरे ये तो कुछ नहीं है, मैं भी इतना अपने टाइम में कर चुका था। लेकिन वही चीज़ अगर आपने कुछ दूसरे तरीके से कर रखी हो, तो वहाँ पे लोग आपकी बात को सुनते हैं कि हाँ, दूसरे तरीके से किसी चीज़ को किया गया तो कैसा हुआ। तो आई होप कि ये आपको ये पोएट्री समझ में आ चुकी होगी, और इसके बाद हम अगले पोएट्री पे चलेंगे। 4 या 5 आपकी पोएट्री है, पोएम्स हैं, वो पूरा पोएम का सेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।